नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया और जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब यहाँ देखिए, इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर। ठीक है, ये तो होता है आपका मूलधन, जो आप किसी से उधार लेते हैं, जो राशि। टी आपके यहाँ हो जाता है समय, और आर क्या हो जाती है आपकी दर। ठीक है, दर यहाँ प्रतिशत में दी हुई होती है। जब आप इसका प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ देखिएगा, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन हमारे पास होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज मतलब जो आप उधार राशि लेते हो उस पर उसका ब्याज जोड़कर जो हम राशि बाद में चुकाते हैं वो क्या हो जाती है, हमारा मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले दो थे, बस इतना काफ़ी है। क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके कंसेप्ट वहीं से क्लियर होंगे। ठीक है, प्रफुल्ल ने 750 रुपये की राशि उधार ली। ठीक है, राशि उधार ली मतलब मूलधन। पी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 750 रुपये। ठीक है, आगे क्या कराएगी, तो बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। देखिए, आर क्या है हमारे पास, 8% दी हुई है, और समय टी हमें कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। पूछा क्या है, ब्याज पूछा है ना, साधारण ब्याज। तो निकाल लीजिए, यहाँ फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, पी इंटू टी इंटू आर बाय 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मूलधन कितना 750, समय कितना 2 वर्ष। ठीक है, और दर कितनी हमारी 8% है, तो प्रतिशत रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। देखिए, एग्जाम में अगर सीधा सा साधारण ब्याज का फॉर्मूला अगर ये भी दे देना आपको, मूलधन इंटू समय इंटू दर, तो ये भी सही होगा। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको नीचे 100 दे, क्योंकि 100 क्या होता है कि आपकी जो दर होती है ना, दर से परसेंटेज हटके नीचे 100 आता है। ठीक है, तो इसे सोल्व कर लीजिए, आपके पास ऐसा ही निकल के आ जाएगा। देखिए, 1 0 से 1 0, अब इसे आप आगे काटिए, 5 से काट देते हैं 2 बार, 2 से 2 कटेगा, इसको 5 से काटा तो कितना आया, 15 8। तो साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हमारे पास ब्याज कितना निकल के आया, 120 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। 1500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए। अब देखिए, यह हमें ऐसा ही दिया हुआ है, कितना 180 रुपये। मूलधन कितना है, कह रहा है ना 1500 रुपये की राशि, तो कितना है 1500 रुपये, और साथ में क्या दे रखा है, समय दे रखा है, कितना 3 वर्ष। हमें निकालना क्या है, दर निकालनी है। ठीक है, किस दर से पूछा है ना, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होता है हमारे पास, पी इंटू टी इंटू आर बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। एसआई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 180। मूलधन कितना है 1500, समय कितना है 3, आर हमें क्या है निकालना है, और नीचे क्या है 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काट दीजिए, कितना जाएगा ये 60 बार। 15 को 60 से काटिए वापस, तो ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4%, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ब्याज की दर क्या निकल के आई हमारे यहाँ, 4% की दर निकल के आई। ठीक है, चंचल ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगी। अब देखिए, मूलधन हमें यहाँ कितना दिया हुआ है, 1800 रुपये। ठीक है, दर कितनी दी हुई है 5%, और क्या हुआ है 2160 रुपये हो जाएगी। कितने समय में 2160 हो जाएगी, मतलब क्या, मिश्रधन। मिश्रधन हमें कितना दिया हुआ है, इसको ए से डिनोट कर दीजिए मिश्रधन को, कितना 2160। अब देखिए, मिश्रधन 2160 है, मूलधन 1800 है, तो ब्याज कितना निकल के आ जाएगा हमारे यहाँ से, ब्याज मतलब ऐसा ही कितना निकल के आ जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो कितना हो जाएगा ये 2160 माइनस 1800। अब इसको 2160 से 1800 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 200 इधर से 160 इधर से, कितना 360 रुपये। मतलब साधारण ब्याज कितना है हमारे पास, 360 रुपये। निकालना क्या है हमें, समय निकालना है ना, पूछा ही तो है ना, कितने समय में 2160 हो जाएगी, मतलब 1800 की राशि कितने समय में 2160 हो जाएगी। तो ब्याज कितना निकल रहा है हमने यहाँ 360। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए। साधारण ब्याज क्या होता है हमारे पास, मूलधन इंटू समय इंटू दर। मूलधन कितना 1800, समय कितना है निकालना है, दर कितनी है 5,
प्रतिशत है तो प्रतिशत रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 18 को आप इस 360 से काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 20। जब टी को वापस 5 से काटो, 20 को 5 से काटोगे तो क्या बच जाएगा 4। मतलब समय कितना है हमारे यहाँ 4 वर्ष, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक धन राशि 2 वर्षों में चढ़कर 6,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, 6,000 रुपये हो जाती है, मतलब मिश्र धन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ 6,000 रुपये। ठीक है, यदि उतने समय में उस धनराशि पर 1,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, ब्याज कितना है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपये। ठीक है, देखो मिश्र धन 6,000 रुपये, साधारण ब्याज 1,000 रुपये, तो मूलधन पी कितना निकल के आ जाएगा, मिश्र धन में से ब्याज माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा ये 6,000 माइनस 1,000, तो ये कितना मूलधन कितना निकल के आ गया हमारे पास 5,000 रुपये। अब क्या कह रहा है, तो सामान्य ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, समय भी देखो 2 वर्ष दिया हुआ है, तो टी क्या है हमारे पास 2 वर्ष। निकालना क्या है हमें, आर निकालना है ना। तो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1,000, मूलधन कितना 5,000 इंटू समय कितना 2, और दर ही निकालनी है ना हमें, तो आर बटा 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100, 100 से 1,000 को काटोगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10% दर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब देखिए, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से मत करना, क्योंकि फॉर्मूला भूल भी सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई 100 रुपये की राशि थी हमारे पास, तिगुनी मतलब कितना 100 का 3 गुना कितना होगा 300 हो जाती है। अब देखिए 100 रुपये की राशि अगर 300 रुपये हो रही है, तो मूलधन कितना हमने 100 माना ना, तो ब्याज कितना यहाँ 200 मिला, 200 रहा होगा ना ब्याज, तभी तो मिश्रधन 300 प्राप्त हुआ। तो अब देख लीजिए दर कितनी है 8%, समय निकालना है तो निकाल लीजिए साइड डायरेक्ट। ब्याज कितना निकल के आया, देखो ये तो क्या हो गया हमारे पास एसआई, ये क्या हो गया पी, और ये क्या हो गया मिश्रधन ए। साधारण ब्याज कितना दे रहा हमें 200, मूलधन कितना हमारे पास 100, समय कितना निकालना है। ठीक है, और दर कितनी दे रखी 8%, मतलब 8/100, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 200/8। इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 25 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से करना बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है। चौगुनी मतलब सीधी सी बात है, 100 का चौगुना मतलब कितना 400 हो गया ना। अब 100 की राशि 400 हो रही है, मतलब ब्याज कितना रहा होगा 300। ठीक है, तो 300 तो ऐसा ही, 100 हमारे पास क्या है मूलधन, और 400 क्या है हमारे पास मिश्रधन। अब देखिए समय कितना देर का 15 वर्ष, निकालनी क्या है दर निकालनी है, तो निकाल दीजिए। साधारण ब्याज क्या है हमारे पास 300, मूलधन कितना है 100, समय कितना 15, आर हमें निकालनी है बटा 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 15 से 300 काटोगे तो क्या आएगा 20, तो ये आर दर क्या निकल के हमारे पास 20%, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज की 6 से 1/4% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए स्वयं की 2 गुनी मतलब मान लीजिए 100 थी तो कितनी 2 गुनी कितने होगा 300 होगा ना। 100 की 200 हो रही है मतलब कितना साधारण ब्याज कितना 100, तो साधारण ब्याज कितना निकल के आया हमारे पास 100। ये क्या पी मूलधन हमने माना था, तो मिश्रधन कितना हो गया हमारे पास 200। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि दर कितनी दे रखी है हमें 6 से 1/4, तो इसको और थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 25/4। ठीक है, अब देखिए निकाल लीजिए ऐसा ही कितना हमारे पास 100, मूलधन कितना है 100, दर कितनी है हमारे पास 25/4, और क्या निकलना है हमारे को समय निकालना है ना, तो टी कर दीजिए और ऊपर से ये देखो प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। सोल्व कर लीजिए इसको, 100 से 100 कटेगा, 25 से इसको आप काटोगे तो क्या 4, और 4 से 4 कट जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ एक करेक्शन कर लेना, 100 से 100 तो कट गया, ठीक है 25 से उसको काटोगे तो ये क्या है यहाँ 4 आएगा ना, नीचे 4 भी तो है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 16 वर्ष, और ये क्या होगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ठीक है, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, आंसर क्या निकल गया हमारे पास 16 वर्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में चौगुनी होगी। सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है 5 वर्ष में दोगुनी, तो मान लेते हैं 100 की राशि हुई होगी, तो दोगुनी कितनी 200 हुई होगी ना। यहाँ साधारण ब्याज कितना 100, तो 100 कितना ऐसे ही देखो पहली कंडीशन फर्स्ट से कम कर रहे हैं, मूलधन 100 हमने माना,
200 हो गई, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना, 100 ही रहा होगा ना। तो यहाँ से देखिए साधारण ब्याज 100, मूलधन 100 इंटू में आपका समय कितना 5। तो यहाँ से आप दर निकाल लीजिए सबसे पहले। तो दर कितनी निकल के आएगी, यहाँ से काटोगे तो 20%, ठीक है। 20% दर निकल के आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि तो बताओ हुआ है कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। अब देखिए चौगुनी वाली कंडीशन क्या होगी, 100 से कोई राशि क्या हो रही है 400 हो रही है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना 300। आर हमने निकाला, देखो आर कितना हमारे पास 20% है, तो निकाल लो यहाँ समय निकाल लो। तो क्या रहेगा, देखो साधारण ब्याज कितना 300, मूलधन कितना माना हमने 100, इंटू दर हमने निकाल ली कितनी है 20 है, समय हमें निकालना है। और दर के यहाँ से परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 से 100 कट जाएगा, टी को इससे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा हमारे पास 15। तो टी समय क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 15 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आपको अभी अटपटा लगेगा ये कि हमको 2 स्टेप में करना पड़ा, लेकिन ठीक है अगर बेसिक से कराओगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आसानी से आपके सोल्व होंगे, ठीक है। कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। देखिए सेम एज इट इज 8वें क्वेश्चन की जैसे मान लीजिए हम 100 रुपये राशि है, तिगुनी मतलब 100 की कितनी हो जाती है 300। साधारण ब्याज कितना रहा होगा 200 रहा होगा ना। तो ठीक है यहाँ से आर निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, देखो ऐसा ही कितना निकल के आया हमारे पास 200। मूलधन कितना माना हमने 100, समय कितना है 3, आर निकालना है तो ठीक है परसेंटेज तो नीचे 100 लगा दो, ये कटेगा तो आर की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 200/3%। अब देखिए आगे वाली कंडीशन में देखिए तो कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी का मतलब 100 की कोई राशि कितनी 700 हो जाती है, तो यहाँ ऐसा ही कितना आएगा 600 होगा ना। 100 व्यक्ति की कोई राशि 700 हो जाती है तो साधारण ब्याज कितना 600 ही होगा, ठीक है। 700 में से 100 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज हमारा कितना 600, मूलधन कितना 100, दर हमने निकाली थी कितनी 200/3%। और क्या निकालना है, समय निकालना है ना हमको, तो प्रतिशत हटेगा नीचे दर वाला, तो 100 नीचे आया आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कटा, ये 200 से आप इसको काटोगे तो ये क्या है 3, 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 7 गुनी होने में कितना समय लगेगा 9 वर्ष लगेंगे। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो 100 रुपये की कोई राशि होगी स्वयं की दोगुनी होगी तो कितनी 200 हो जाएगी ना। तो मतलब मूलधन कितना हमने माना 100, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ साधारण ब्याज कितना लगा होगा हमारे पास 100 ही लगा होगा ना। 100 की राशि 200 हो गई तो 200 में से 100 माइनस करोगे तो 100 ही आएगा ना। तो साधारण ब्याज क्या आ गया 100। तो यहाँ देखिए 100 साधारण ब्याज, मूलधन कितना 100, आर समय कितना है 10 वर्ष, पर नीचे 100 आ जाएगा। तो आर क्या आ गया हमारे पास 10%। अब वो क्या करेगी, क्या कह रहा है आगे, तो वह राशि स्वयं की तिगुनी होने में कितना समय लेगी। तो ठीक है निकाल लीजिए 100 से तिगुनी मतलब 100 की राशि 3 गुनी मतलब 300 हो जाएगी। तो यहाँ साधारण ब्याज कितना 200 रहा होगा ना, तो निकाल लीजिए 200 इक्वल टू, तो ये 200 तो क्या आ जाएगा साधारण ब्याज, मूलधन कितना माना हमने 100, दर अभी हमने निकाली कितनी 10%, समय निकालना है तो नीचे प्रतिशत का 10 हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ये 100 से 100 कटेगा तो टी क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 20 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब तिगुनी होने में कितना समय लेगा 20 वर्ष लेगा। किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना साधारण ब्याज बोला है ना, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा, मतलब ब्याज 2 गुना हो जाएगा। मतलब अगर हम माने कि मूलधन हमारा पी है ना, तो जो कोई ऐसा ही होगा ना वो इसका दुगुना होगा, मतलब कितना 200। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा आपके पास 300, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन बात यही आ रही है कि वो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज 2 गुना हो जाता है किसका, मूलधन का। मतलब अगर मूलधन हमने 100 माना तो साधारण ब्याज कितना हो जाता है 200। तो ठीक है निकाल लीजिए। और साथ में हमें कितना दे रखा है, समय कितना दे रखा है 8 वर्ष, और हमें क्या निकालना है आर निकालना है ना, तो निकाल लीजिए। ऐसा ही कितना 200, मूलधन हम कितना माना हमने 100, समय कितना 8 वर्ष, दर निकालनी है ना, तो आर कर दीजिए नीचे बाय 100। तो ठीक है इसको आप काटोगे 100 से 100 कट गया, 200 को 8 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ये क्या आर क्या है हमारे पास 25% दर आ गई, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में अपने से तिगुना हो जाता है। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में अपने का तिगुना, मतलब हम मान लेते हैं कितना 100 रहा होगा उसका 100, तो ये मूलधन, तो क्या हुआ ब्याज कितना 3 गुना हो जाता है ना।
तो 100 का 3 गुना, ऐसा ही तो कितना आ गया 300, और पी हमने मान लिया 100। अब आगे कह रहा है कि 10 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, ठीक है हो गया। तो बताओ उसके ब्याज कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। अब देखे ध्यान से देखना, यहाँ हमें समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष, तो सबसे पहले यहाँ आर निकाल लो आप, ठीक है। तो दर निकल जाएगी ना, तो ऐसा ही कितना 300, मूलधन 100, समय कितना 10, तो आर बटा 100, तो आर यहाँ से निकल जाएगा, तो 1 0 से 0, तो आर क्या निकला हमारे पास, दर क्या आई 30%। अब क्या कह रहा है, तो बताओ उसका ब्याज कितने समय में 9 गुना, मतलब 100 से 9 गुना ब्याज, मतलब ब्याज कितना 900, और ये टोटली कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं ले, तो यहाँ देख लीजिए साधारण ब्याज कितना 900, मूलधन कितना 100, दर कितनी है हमारे पास 30, और समय निकालना है तो T/100 कर दीजिए। ये 100 से 100 कट जाएगा, 30 से ये 900 को काटोगे तो 30 क्या आ जाएगा हमारे पास 30 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 9 गुना होने में कितना समय लगेगा 30 वर्ष लगेंगे, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है ना, या समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि अगले वीडियोस जो आएंगे ना उसमें आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकें, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे और चलते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं 13 और 14। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, जबकि उतने ही समय में वह 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ में इन्फॉर्मेशन पूरी मिली है, तो यहाँ इसको पकड़ लो। क्या कह रहा है कि 6 गुना मतलब 100 का में वह 10% ब्याज की दर से 6 गुना हो जाता है, मतलब 100 का अमाउंट कितना 6 गुना 600 हो जाता है। तो ऐसा ही कितना रहा होगा यहाँ 500, ठीक है। समय कितना दिया हुआ हमें, समय नहीं दिया हुआ है। वार्षिक ब्याज की दर से सॉरी यहाँ ये 10 वर्ष आएगा, है ना, सॉरी नहीं 10% ही है ये आपका, ठीक है। तो आर कितना दिया हुआ हमें 10%, और हमें समय निकालना, तो निकाल लीजिए। साधारण ब्याज कितना है 500, मूलधन कितना 100, दर कितनी है 10, समय निकालना है तो T/100, 100 से 100 कट जाएगा, तो समय कितना निकल के आया हमारे पास 50 वर्ष, ठीक है। अब देखो, अब उसने क्या पूछा था हमसे, किसी निश्चित समय में धन से अपने से तिगुना हो जाएगा। तो तिगुना हो जाएगा मतलब 100 से 300 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज यहाँ कितना 200, तो ठीक है 200 साधारण ब्याज। मूलधन कितना है हमारे पास 100 ही है ना। समय हमने निकाला कितना आया 50, और क्या हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है, तो R बटा 100 कर दो। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो 200 से 50 कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 4%, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब दर कितनी निकल के आई 4%। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धन अपने से तिगुना हो जाएगा, कितने से 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2/5 गुना हो जाता है। तो ठीक है, पी अगर हम 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, मान लो 100 रुपये, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इस धन का कितना 2/5 गुना ही होगा ना, ठीक है। तो 100 इंटू 2/5, इसको काटोगे तो कितना, ठीक है। मतलब अगर हमने मूलधन 100 माना तो साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया हमारे पास 40, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि तो समय निकालना है ना, आर भी हमें यहाँ कितना दिया हुआ है 5%, हमें क्या निकालना है समय निकालना, तो रख दीजिए फॉर्मूले में वैल्यू। ऐसे ही कितना है 40, मूलधन कितना है 100, आर कितना दिया हुआ है 5, समय निकालना है तो T/100 कर दो, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 में 5 का भाग लगाओगे तो 8 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगले वीडियो अगले लेक्चर में वापस उसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।